नमस्कार, स्वागत है आपका सबसे बड़ा मुद्दा में। मैं हूं अजय। तमाम सवालों के जवाब हम तलाशेंगे जो आज उठ रहे हैं समाजवादी पार्टी के भीतर से, समाजवादी परिवार से, क्योंकि ऐसा लग रहा है कि अखिलेश ने जंग का ऐलान कर दिया है और दूसरी तरफ अब पार्टी के बड़े बुजुर्ग या यूं कहें कि समाजवादी परिवार के करीबी रहे लोग अब मुलायम को नसीहत देने में भी लग गए हैं कि आप जगिए, कुछ कीजिए, अखिलेश को आगे लाइए वरना पार्टी टूट जाएगी। सूत्रों के हवाले से ये भी खबरें आ रही हैं कि नई पार्टी बनाने पर भी काम चल रहा है और शायद बहुत जल्द इसका भी ऐलान हो जाए। तो क्या अखिलेश का यह ऐलान जंग पार्टी को दो धड़ों में ले जाएगा या फिर अखिलेश की पार्टी बनेगी तभी पार्टी का टूटना रुकेगा? आर या पार की लड़ाई शुरू हो चुकी है समाजवादी परिवार के भीतर। यही है आज का बड़ा सवाल। करेंगे अपने मेहमानों से बात, समझेंगे क्या है अंदरूनी हालात और क्या है इस वक्त की स्थिति। लेकिन बड़ा सवाल यही है कि क्या होगा अब समाजवादी परिवार का, समाजवादी राजनीति का। एसपी की सिल्वर जुबली, समारोह से सीएम का किनारा, खुलकर सामने आई कलह, अखिलेश का ऐलाने जंग। तो आखिरकार घराने का घमासान परत दर परत खुलते खुलते पूरी तरह खुलकर सामने आ गया है। पहले युवा समाजवादियों ने पार्टी के रजत जयंती समारोह का बहिष्कार किया। बाद में पता चला कि खुद सीएम भी जयंती समारोह में शिरकत नहीं करेंगे। दरअसल 5 नवंबर को समाजवादी पार्टी की स्थापना को 25 साल पूरे हो रहे हैं। इसी मौके पर रजत जयंती समारोह का आयोजन है। इससे 2 दिन पहले ही यानी 3 नवंबर से मुख्यमंत्री अखिलेश यादव चुनाव रथ पर सवार होकर यूपी की जमीन नापने निकलेंगे। प्रदेश अध्यक्ष पद से हटाए जाने के बाद से ही चुनाव प्रचार को लेकर सीएम और संगठन में मतभेद चल रहा था। लेकिन अखिलेश ने उस समय अकेले चुनाव प्रचार शुरू करने का बयान देकर परिवार के वरिष्ठ लोगों को संदेश दिया कि वो पीछे मुड़ने को तैयार नहीं है और आज इसे साबित भी कर दिया। अखिलेश ने युवाओं को चुनावी यात्रा के लिए कमर कसने के निर्देश भी दिए हैं। उधर मुलायम सिंह यादव ने सभी समाजवादियों को रजत जयंती समारोह में शामिल होने का फरमान जारी किया है। लेकिन अखिलेश के साथ खड़े नेता और कार्यकर्ता अखिलेश के साथ ही होंगे। यानी एक तरीके से 5 नवंबर को तय हो जाएगा कि पार्टी में आखिर बॉस कौन है। सवाल है कि अखिलेश नहीं होंगे, युवा भी नहीं होंगे, तो समाजवादी पार्टी के रजत जयंती समारोह का रंग कैसा होगा? वो समारोह जिसके दम पर पार्टी चुनाव से पहले अपनी ताकत और एकजुटता दिखाना चाहती है। कुनबे की कलह अब अपने चरम पर है। पार्टी 2 धड़ों में नजर आने लगी है। मुलायम शिवपाल एक तरफ तो अखिलेश और रामगोपाल दूसरी तरफ। खबर यह भी है कि समाजवादी पार्टी के महासचिव रामगोपाल यादव भी रजत जयंती समारोह में नहीं जाएंगे। जानकारों की माने तो अगर पार्टी अखिलेश के मुताबिक न चली तो उनके लिए हर विकल्प खुला है। जाहिर सी बात है, अखिलेश जो भी फैसला लेंगे रामगोपाल उनके हमकदम होंगे। सूत्रों के मुताबिक 5 नवंबर के आसपास ही सीएम अखिलेश अपना मास्टर स्ट्रोक चल सकते हैं, जिसमें नई पार्टी का विकल्प भी हो सकता है। खबरें तो यहां तक हैं कि नई पार्टी का नाम राष्ट्रीय समाजवादी पार्टी हो सकता है। यानी पार्टी में 2 फाड़, मुश्किलें ही खत्म नहीं हुई हैं। दरअसल जनेश्वर मिश्र ट्रस्ट का दफ्तर इन दिनों अखिलेश के उन युवा समर्थकों का अड्डा बन चुका है जिनको शिवपाल ने हटा दिया था। खास बात यह है कि जनेश्वर मिश्रा ट्रस्ट के अध्यक्ष अखिलेश यादव ही हैं। जाहिर है पार्टी के भीतर ही सियासी शतरंज की बिसात बिछ गई है। मुलायम का झुकाव भले ही विरोधियों की तरफ दिखता हो, लेकिन मुख्यमंत्री की कुर्सी अब भी अखिलेश यादव के पास है। लेकिन उत्तराधिकार की लड़ाई में बढ़त बनाने के लिए उन्हें दम दिखाना होगा, जिसके साफ संकेत सामने आने लगे हैं। तो क्या अखिलेश ने समाजवादी कुनबे का सुपर बॉस बनने की दिशा में मजबूत कदम बढ़ा दिए हैं? ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज स्टेट उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश।
तो अब ये इस सब के बीच में सवाल नहीं बचा है कि क्या समाजवादी पार्टी के कुनबे में मची कलह खुलकर सामने आ गई है, क्योंकि ये अब साफ हो गया है, ऐलान जंग हो गया है। रजत जयंती समारोह के बहिष्कार के पीछे जो सीएम ने किया है, क्या रणनीति है, अलग रास्ता बन चुका है क्या अखिलेश का साफ संदेश है अपनी अलग राह बनाने का? अखिलेश के इस कदम से चुनाव पर क्या असर पड़ेगा, समाजवादी राजनीति पर क्या असर पड़ेगा, ये इस वक्त लाख टके का सवाल है। मेरे साथ जुड़े हुए खास मेहमान, इन्हीं सवालों को मैं समझूंगा। अवधेश कुमार जी हैं, वरिष्ठ पत्रकार मेरे साथ जुड़े हैं। दिग्विजय सिंह देव पूर्व अध्यक्ष हैं छात्र सभा के, यानी कि समाजवादी छात्र जो इकाई है उसके, और मनोज मिश्रा साहब प्रवक्ता हैं उत्तर प्रदेश बीजेपी के। क्योंकि सवाल अब बीजेपी की राजनीति के सामने भी आएंगे अगर अखिलेश एक अलग धारा का चुनाव कर लेते हैं, अपनी अलग पार्टी बना लेते हैं। लेकिन सबसे पहले दिग्विजय सिंह देव पूर्व अध्यक्ष हैं छात्र सभा के। दिग्विजय जी, तो क्या अखिलेश यादव एक नई पार्टी बनाने जा रहे हैं? यह तय हो चुका है, यह साफ हो चुका है? नहीं, अभी ऐसी कोई बात नहीं आई है। अभी तो जो कि रजत जयंती समारोह में ये माननीय मुख्यमंत्री जी की तरफ से ऐसा कुछ नहीं था। ये तो तमाम नौजवान उन्होंने जो उनके फ्रंटल के अध्यक्ष हैं और जो पदाधिकारी हैं वो बर्खास्त किए गए थे, उसको लेकर नौजवानों ने और एमएलसी जो नए यंग एमएलसी हैं उन्होंने ये निर्णय लिया कि अगर फ्रंटल के पदाधिकारी जो विपक्ष के समय पर समाजवादी पार्टी के लिए सड़कों पर लाठी डंडे खा रहे थे, खून बहा रहे थे, पसीना बहा रहे थे, अगर उन्हें बिना कारण और ऐसे कारणों को लेकर बाहर कर दिया गया है, तो उसके लिए उनकी वापसी की मांग के लिए या उनके साथ हुए जो आरोप लगाए गए उसके खिलाफ उन्होंने कहा कि अगर इस तरह की स्थितियां रहेंगी तो हम रजत जयंती समारोह में शामिल नहीं होंगे। नहीं, तो दिग्विजय जी, क्यों निकाला गया आप लोगों को पार्टी से, या आप जैसे तमाम उन छात्र नेताओं को, युवा नेताओं को बाहर क्यों किया गया? सिर्फ इसलिए क्योंकि आप लोग अखिलेश यादव के साथ थे? आरोप तो लगाया यही गया कि अनुशासनहीनता है, लेकिन जो उससे बड़ी कष्टदायक बात थी कि हम पर आरोप लगा दिया है कि आप माननीय नेताजी के खिलाफ अपमानजनक टिप्पणी कर रहे थे, जो बहुत आहत करने वाली बात थी। मैं कैसे कहूँ, हम लोग जब राजनीति में कदम रखे और आदरणीय नेताजी इसका आशीर्वाद मिला, जब हम जेल में थे नेताजी मिलने आए तो नेताजी के हमने चरण छुए और उन्हें आशीर्वाद लिया, तो उन्होंने ये बात कही कि माननीय मुख्यमंत्री जी का नाम लिया, कहा आप उनके साथ काम करो और आपका उनका भविष्य में आपके वो नेता हैं, आप उनके साथ काम करो, समाजवादी पार्टी को आगे बढ़ाओ, समाजवादी पार्टी की नीतियों को आगे बढ़ाओ। और उन्होंने ही हमें माननीय मुख्यमंत्री जी के पास भेजा था। और आज अगर आप उनकी जगह किसी और को बैठाना चाहेंगे तो ये कैसे संभव हो सकता है? एक ऐसा नेता, ऐसा नौजवानों के नेता जो हमारे साथ कंधे से कंधा मिलाकर, वो ऐसे नेता नहीं थे कि घरों में बैठकर खाली ऐलान कर दें। ये काम जब हम सड़कों पर तानाशाह सरकार के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे थे, ये साफ हो चुका है कि शिवपाल यादव ने आप लोगों को बाहर निकाला, लेकिन क्या इसके बाद रास्ता बचता क्या है फिर आप लोगों के लिए, तमाम उन युवा नेताओं के लिए और खुद अखिलेश यादव के लिए, ये खुद युवा हैं? देखिए, ये तो हम लोग ने अपनी बात प्रदर्शन के, नेताजी बार बार कहते हैं अगर आपकी कोई बात ना माने तो अपनी बात मनवाने के लिए धरना करो, प्रदर्शन करो, अपनी बात मनवाओ। ये लोकतांत्रिक प्रक्रिया है, लोकतांत्रिक तरीका है। उसी तरीके पर तमाम नौजवानों ने ये कार्यक्रम जो धरना हुआ वो किया। अब उसको अनुशासनहीनता मानकर बाहर का रास्ता दिखा दिया गया। देखिए, सारी बातों की एक बात है, पूरे उत्तर प्रदेश का जितने भी यूथ फ्रंटल हैं या जितने भी नौजवान जो इन्हीं यूथ फ्रंटल से निकल कर एमएलसी या एमएलए बने हैं, सबका एक ही नेता है और सबके दिलों पर एक ही राज करते हैं, आदरणीय अखिलेश यादव जी हैं। हमारे पथ प्रदर्शक हो सकते हैं, हम आदरणीय नेताजी हमारे हम उनका सम्मान करते हैं, हम उनकी प्रशंसा करते हैं, पर जब आप नेता चुनने की बात कहेंगे तो हमारे एक ही नेता है आदरणीय अखिलेश यादव जी। और अगर किसी तरह का उनका अपमान होगा या इस तरह से किसी तरह की ये बातें निकल कर आएंगे कि जैसे अभी बीच में बातें आई कि वो सीएम का चेहरा नहीं होंगे, तो ये बात कोई नौजवान नेता, कोई भी नौजवान एमएलसी ये बर्दाश्त नहीं करेगा। ये बात इसी बात की तो लड़ाई है।
इसी बात की लड़ाई है और ये लड़ाई बहुत आगे जा चुकी है। मैं एक छोटा सा जवाब आपसे चाहूंगा दिग्विजय जी, आपने बहुत साफगोई से बहुत बातें साफ कर दी हैं। ये आज एक चिट्ठी गई है, आपको मालूम होगा, उदयवीर जी ने चिट्ठी लिखी है मुलायम सिंह साहब को और कह दिया है कि या तो आप उनको राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव को बना दीजिए, आप खुद संरक्षक बन जाइए, वरना पार्टी टूट जाएगी। और बहुत लंबी चिट्ठी है, बहुत सारी बातें उसमें है, लेकिन आखिरी बात यह है, असली बात यह है, क्या इसका फैसला हो चुका है? नहीं, उसमें उस चिट्ठी में आदरणीय एमएलसी साहब ने बहुत अच्छा सा सुझाव, बड़ी साफ गोई से सारी बातें रखी। हाँ। और अब वक्त भी आ गया कि साफ बातें की जाए। देखिए, आज नौजवान जो पार्टी का पदाधिकारी, आज जो नौजवान पार्टी का पदाधिकारी है, हाँ। या यूथ फ्रंटल में काम करता है, उसके अलावा उत्तर प्रदेश का वो नौजवान जिसके हाथों में नौजवान मुख्यमंत्री ने लैपटॉप दिया, उत्तर प्रदेश का वो नौजवान जिसके हाथों में आने वाला मैं आपसे आखिरी बात पूछ रहा हूं। आपने जो कहा कि अब आर पार की बात होनी चाहिए, साफ साफ बात होनी चाहिए, तो क्या फैसला हो चुका है कि या तो अखिलेश पार्टी के मुखिया बनेंगे या नहीं तो वो अपनी पार्टी बनाएंगे? ये तय हो गया है क्या? नहीं, ऐसा है, अभी ये कुछ तय नहीं है। देखिए, ये हमारा अधिकार है। हम आज 10, 12, 14, 15 साल से पार्टी में काम करते आए हैं, पार्टी के लिए जीते मरते आए हैं, और ये हमारा लोकतांत्रिक अधिकार है। नेताजी खुद ही स्वयं कहते हैं कि अपनी बात आपको रखनी चाहिए, चाटकारों से दूर रहना चाहिए, अपनी बात रखनी चाहिए। अभी आप ये अधिकार नेताजी ने दिया है। नहीं दिग्विजय जी, अभी आप नहीं बता पाएंगे। नहीं, देखिए, अभी आप बताना नहीं चाहेंगे। अभी बताने वाली जैसी कोई बात ही नहीं है, अभी बताने जैसी कोई बात ही नहीं है। अगर कुछ तय होगा तो आपके सामने आ जाएगा। लेकिन नौजवान समाजवादी पार्टी में जितना नौजवान है, वो सब आदरणीय अखिलेश यादव जी के साथ है। मैं मनोज मिश्रा जी के पास जाऊं उससे पहले मुझे जाना पड़ेगा अवधेश जी के पास में समझने के लिए। अवधेश जी, मुझे लगता है कि तस्वीर साफ है। अखिलेश यादव ने एक शुरुआत की थी, हमने बहुत सारी बातें की थी पीछे भी जब ये सब कुछ चल रहा था तो समाजवादी परिवार में, लेकिन लगा कि फिर से मामला संभल गया, मुलायम साहब ने बीच बचाव किया, मगर बात बनी नहीं। और अब 2 धारा जिसकी हम बात कर रहे थे वो उसकी शुरुआत हो गई है। या तो अखिलेश की पार्टी बनेगी या अखिलेश पार्टी बनाएंगे, ये अब सामने दिखाई दे रहा है। देखिए अजय जी, इसमें सुलह का कोई रास्ता ही नहीं था, गहराई से देखें। अखिलेश यादव जिस धारा का प्रतिनिधित्व करते हैं, शिवपाल यादव और मुलायम सिंह यादव की धारा अलग है। दिग्विजय सिंह जी भले कह रहे हो कि मुलायम सिंह जी ने हमको कहा कि धरना करो, प्रदर्शन करो, फलाना करो, लेकिन समाजवादी पार्टी की जो आंतरिक संस्कृति बनी है पिछले 25 सालों में, उसका एक उदाहरण आपको मायावती जी के साथ डाक बंगला में किया गया व्यवहार था। वो उसी प्रकार के लोगों के कारण, चाहे वो चुनाव जीतना हो तो किसी को उठा, किसी को नामांकन पत्र न भरने दो, हल्ला हंगामा, जोर जबरदस्ती, अपराधीकरण, इन सब के कारण और समाजवादी पार्टी समाजवादी रह नहीं गई थी। अखिलेश यादव को जैसे ही पिछली बार मौका मिला, उन्होंने डीपी यादव के शामिल होते ही उनको बाहर निकाला और एक संदेश दिया कि समाजवादी पार्टी को आमूल रूप से हमको बदलना है। जब ये बात होगी तो फिर जो पुरानी धारा के लोग हैं उनके साथ उनका टकराव सुनिश्चित था और ये 4 वर्षों तक चलता रहा, जिस कारण अखिलेश यादव को मुक्त होकर काम करने का मौका नहीं मिला। तो इसमें 2 ही स्थितियां हैं, या तो पार्टी अखिलेश यादव के अनुसार बदले, स्वयं को सुधार करे, या फिर अखिलेश यादव को बाहर निकल करके और अपने मन के अनुसार नई पार्टी बनानी पड़े। और जो आप बार बार पूछ रहे थे क्या फैसला हो गया है, देखिए पार्टियां जब टूटती हैं ना तो पहले से सब कुछ तय नहीं रहता है, घटनाएं अपने आप चीजों को आगे बढ़ाती जाती हैं। तो समाजवादी पार्टी के अंदर अगर घटनाएं आप देखें, केवल अक्टूबर के, चाहे वो 3 अक्टूबर को जन कल्याण निवास लोक कल्याण भवन का उद्घाटन हो, चाहे 5 अक्टूबर को वो जो ऐप में उन्होंने अखिलेश यादव ने जो कहा ना कि दशहरा आने वाला है, विजयादशमी आने वाला है, हमको रावण को मारने का मौका मिलेगा, वो भी कहा। कौमी एकता दल का विलय हो गया 6 अक्टूबर का। उनके अलावा जनेश्वर मिश्र ट्रस्ट का मामला हम लोग देख ही रहे हैं, 9 अक्टूबर को क्या हुआ। 11 अक्टूबर को राम मनोहर लोहिया के जन्म दिवस पर सब अलग अलग गए। तो ये बिल्कुल पार्टी में मानसिक रूप से और व्यवहारिक रूप से विभाजन तो हो चुका है।
अब इसकी औपचारिक घोषणा चुनाव के पहले होती है, बाद में होती है, ये देखना होगा। और आज की खबर ये भी है कि राम गोपाल यादव चुनाव आयोग गए ये थे। दो संकेत आज बड़े मिल रहे हैं। अवधेश जी, मैं इसलिए पूछ रहा हूं कि क्या फैसला हो गया है। दो संकेत साफ मिल रहे हैं कि राम गोपाल साहब दिल्ली में हैं, खबर आ रही है कि वो चुनाव आयोग गए थे। वही बात मैं कह रहा हूं। और दूसरी तरफ उदयवीर जी की चिट्ठी मुलायम साहब को, आखिरी गुहार कि राम गोपाल यादव का चुनाव आयोग जाना, हाँ। वो उसका कुछ तो संकेत है। दो ही स्थिति हो सकती है, या तो वो दबाव बढ़ाना चाहते हैं कि मुलायम सिंह यादव, हालांकि हम इसकी पुष्टि नहीं कर रहे, ये सूत्रों के हवाले से खबर है, या फिर वो नई पार्टी बनाने का ऐलान कर सकते हैं जी। तो लेकिन मैं जो कह रहा हूं वो ये है कि जब भी पार्टियां टूटी हैं तो उसके सारी कुछ पहले से तय नहीं होती है, घटनाएं वैसी घटती हैं कि पार्टियां विभाजित हो तो जाती हैं। इसमें यूपी की राजनीति के लिए बड़ी बात यह है अवधेश जी कि अखिलेश अपनी जो जैसी पार्टी वो बनाना चाहते हैं, माइनस शिवपाल यादव, माइनस मुख्तार अंसारी, माइनस कौमी एकता दल और माइनस डीपी यादव और माइनस उस तरह के तमाम एलिमेंट, तो ये तो मनोज जी के लिए बहुत अच्छी खबर नहीं है। नहीं मनोज मिश्रा जी, नहीं, एक लाइन मनोज जी बोलेंगे। देखिए, अखिलेश यादव एक शुद्ध पार्टी बनाना चाहते हैं। हाँ। और वो भारत की राजनीति के लिए भी बेहतर है, वो भारतीय राजनीति के लिए भी बेहतर है और भाजपा के लिए भी बेहतर है, क्योंकि भाजपा को भी किसी एक शुद्ध विचार वाली पार्टी से लड़ना पड़ेगा। उनको फिर मुख्तार अंसारी, डीपी यादव और बाकी जैसे लोगों से नहीं लड़के शुद्ध मुद्दों पर और राजनीतिक जो है मामलों पर और विचारों की लड़ाई होगी। नहीं, तो लेकिन किसी के लिए अच्छा हो सकता है। ये राजनीतिक लिहाज से बहुत अच्छा है, लेकिन मनोज जी, अब मेरा सवाल आपसे है कि आप इसी बात पर खुद को अलग कहते थे, चाल, चरित्र और चेहरा, और एक सिद्धांतों वाली पार्टी जहां पर गुंडागर्दी की, माफियागिरी की कोई जगह नहीं है। तो ये छवि और विकास की बात आप करते रहे हैं, इन दोनों बातों को कॉपी कर लिया, कह लिए एक तरह से अपना लिया अगर अखिलेश यादव ने, और इसके साथ वो आपके सामने आके खड़े हो जाएंगे चुनाव में, तो आपके लिए लड़ाई तो मुश्किल हो जाएगी। देखिए, मुझे कुछ बातें कहनी है, आपने पूरे समय ले लिया, मेरे पास समय कम बचा, इसलिए मेरी बात धैर्य से सुनिएगा। मैं ये कहना चाहता हूँ कि ये आखिर लड़ाई हुई क्यों। आप अगर गौर से ध्यान दें तो जैसे गिरोह बनते हैं, डकैतों के गिरोह होते हैं, बड़ा एकता के साथ वो डकैती डालते हैं, और बाद में जब माल का बंटवारा होता है तो उनमें गोली चल जाती है। ये एक राजनीतिक पारिवारिक गिरोह था जिसमें माल को बंटवारे के लेकर आपस में लड़ाई हो गई है। तो कोई ज़्यादा माल पा गया, कोई कम माल पा गया, पहली चीज़। दूसरी चीज़ मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि एक एक्सप्रेस वे का टेंडर का मामला एक आया था अखबारों में, भारतीय जनता और पार्टी उसमें ये स्पष्ट छपा था। सुनिए पूरी बात। डकैती की संज्ञा ना दें दिग्विजय जी, अब आप डकैती की संज्ञा ना दें। दिग्विजय जी, नहीं, शब्दों का ध्यान रखा करिए। आप सुन रहे थे जब आप बोल रहे थे, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री को आप जब बोल रहे थे तो मैं चुप था। हाँ, बातों को बहुत तरीके से कहिए। नहीं, डकैतों के उदाहरण दिया, मैंने संज्ञा नहीं दी, मैंने उदाहरण दिया, संज्ञा नहीं दी, उदाहरण दिया, संज्ञा नहीं दी, उदाहरण दिया, गलत बात, उदाहरण मत दीजिए, उदाहरण नहीं दिया, उदाहरण दिया, संज्ञा नहीं दी, आप उदाहरण दिया, संज्ञा नहीं दी, इस तरह की संज्ञा ना दो। संज्ञा नहीं दी, उदाहरण दिया, संज्ञा पढ़े लिखे लोग होते हैं, अपने आप को बताते हैं। नहीं, ठीक है दिग्विजय जी, आप बोलिएगा। नहीं, दिग्विजय जी, मनोज जी बार बार कह रहे हैं कि उन्होंने संज्ञा नहीं दी है, उदाहरण दिया है। आपकी बारी आएगी तो आप फिर से बोलिएगा। मनोज जी की बात पहले सुन लेते हैं। जी मनोज जी, आप बात पूरी कीजिए। हाँ, दूसरी बात यह है कि एक एक्सप्रेस वे के 18,000 करोड़ के टेंडर का मामला अखबार में दैनिक जागरण में छपा था। उसमें भी एक पक्ष ने पैसा लेने की बात करी थी, जिसके लिए चीफ सेक्रेटरी हटाए गए थे। यह विषय अखबारों में आया था। एक दूसरी लूट का मामला मैं बता रहा हूं, जाने गायत्री प्रजापति की लूट को बाकायदा मुख्यमंत्री जी स्वीकार कर रहे हैं। अभी तक आपके मंत्रिमंडल ने माना कि जो काम मुलायम सिंह जी कर रहे हैं या शिवपाल जी कर रहे हैं वो दोनों लोग गलत कर रहे हैं और ये सही कर रहे हैं। अगर ये मान लिया जाए तो ये बताइए, आपकी कैबिनेट ने आज तक जो लोकायुक्त ने केस भेजे तो उस पर कितने पे संज्ञान लिया? आपको किसने रोका था? और अगर आप 4.5 साल तक ऐसी सरकार चला रहे तो जिम्मेदारी किसकी है? चलिए जवाब लेते हैं। तक प्रदेश को बर्बाद किया गया, इसके जिम्मेदार कौन है? आपने कुछ क्षतियोजन्य किया गया हो, चाहे दबाव बस किया गया हो, या किसी तरह किया गया हो, 4.5 साल तक उत्तर प्रदेश का सत्यानाश जो किया, इसका जिम्मेदार आखिर कौन होगा? किसको इस जिम्मेदारी नहीं मिलेगी? आप बताइए ना। सत्यानाश दिख आप रहा कह रहे हैं कि मैं दबाव में रहा, आप कह रहे हैं कि मुलायम सिंह जी का दबाव था, शिवपाल जी का दबाव था। अगर ये सब दबाव थे तो 4.5 साल तक उत्तर प्रदेश के साथ जो अत्याचार होता रहा, इसके लिए जिम्मेदार कौन है? मनोज जी चलिए जवाब लेते हैं। दिग्विजय जी, जिम्मेदार समाजवादी पार्टी की सरकार है। दिग्विजय जी, मनोज जी का सवाल यह है कि 4 साल तक ये सवाल उठेंगे
ये सवाल उठेंगे अगर ये सब फैसला होता भी है, पार्टी टूटती भी है, अखिलेश यादव साफ छवि के साथ आगे बढ़ना भी चाहते हैं, तो ये सवाल उठेंगे कि 4 साल तक कहां थे आप, क्यों सब कुछ होने दिया, अब आकर आखिर में क्यों? देखिए, 2 चीजें हैं। अब आकर नहीं, सवाल दूसरी, आप इन बातों पर क्यों जा रहे हैं? अब वो कह रहे थे कि 4 साल उत्तर प्रदेश लुटता रहा, 4 साल सर्वनाश होता रहा। सवाल इस बात का नहीं उठा, इस बात का उठा कि जो एक व्यक्ति जो क्या कहते थे जेपी जी, कौन सी संपूर्ण क्रांति क्या थी, लोहिया जी की 7 क्रांति क्या थी, आज उत्तर प्रदेश के हर क्षेत्र में एक अलग सा बदलाव आया है, एक अलग से माइलस्टोन खड़ा किया है आदरणीय अखिलेश यादव जी ने। आज आप मेट्रो की बात कर लो, इंटरनेशनल स्टेडियम की बात कर लो, IT सिटी सेक्टर की बात कर लो, लैपटॉप की बात कर लो, समाजवादी पेंशन की बात कर लो, कामधेनु योजना की बात कर लो, कौशल विकास योजना की बात कर लो, किस सेक्टर में आप बात करेंगे? आज अगर कोई साहित्यकार है तो उसको मिलने वाला पुरस्कार 2 गुना हो गया। ऐसा पूरे हिंदुस्तान में पहला मुख्यमंत्री होगा जो सोशल मीडिया छोटी छोटी बातों से अगर कोई किसी की कोई घटना है, किसी को कोई पीड़ा है, किसी को कोई दिक्कत है, किसी ये को कोई बात जरूरत ठीक है दिग्विजय जी, लेकिन ये तो तय है ना कि अखिलेश यादव को मुक्त हस्त से काम नहीं करने दिया गया। उनके ऊपर चाचा तो चाचा पर चाचा सारे लोग हावी रहे, और इस कारण उत्तर प्रदेश को जितना बेहतर प्रशासन मिल सकता था, जितने बेहतर काम हो सकते थे, वो नहीं हुए हैं, और अपराध बढ़े हैं उत्तर प्रदेश में, क्योंकि अखिलेश यादव को मुक्त हस्त मिला ही नहीं इन 4.5 सालों तक। दिग्विजय जी, अपराधों की मैं ये कह रहा हूँ, माननीय मुझे कहना शुरू में जब अजय जी मुझे कुछ बोलना है। अजय जी, जब डीपी यादव जी जवाब देते हैं, सुन लीजिए, डीपी यादव जी को जब उन्होंने साफ साफ इनकार किया, पूरे उत्तर प्रदेश में ये मैसेज क्लियर हो गया। जब आप बात आ गई कौमी एकता दल की, तब भी बात मैसेज क्लियर हो गया। एक व्यक्ति, एक ऐसा नौजवान नेता उत्तर प्रदेश का जिसका विजन क्लियर है, जिसके विचारों में, जिसके कामों में सारी चीजें साफ साफ दिखती और झलकती हैं, अगर उसके साथ अगर आप उसको दूसरी चीजों से जोड़े तो गलत है। देखिए, समाजवादी, मैं एक आखिरी बात कहता हूँ, समाजवादी पार्टी का जो नौजवान था, जो फंडर का पदाधिकारी है या जो इस समय कार्य करता है, वो आदरणीय अखिलेश यादव जी के साथ ही अपना है, और वो समाजवादी पार्टी की बात है ना, लेकिन उत्तर प्रदेश को तो भुगतना पड़ा है ना। ठीक है मनोज जी, आखिरी बात, क्योंकि 1 ही मिनट बचा है मेरे पास, आप कुछ कहना चाह रहे हैं बहुत देर से। मुझे ये कहना है कि उत्तर प्रदेश में मुजफ्फरनगर का दंगा अखिलेश जी के शासन में हुआ, सारे भर्ती बोर्ड और चयन आयोग के लोग हटाए गए, भ्रष्टाचार हुआ भर्तियों में, इसके लिए जिम्मेदार कौन है? दंगा सर व्यापक घोटाले जिम्मेदार है वो, चाहे जो परिस्थितियां रही, 4.5 साल तक उत्तर प्रदेश लुटता रहा, पिटता रहा, पुलिस के सिपाही 4.5 साल उत्तर प्रदेश लुट रहा होता तो आइए दिखाता हूं। जहां पर आप एक्सप्रेस वे की तारीफ कर रहे हैं, जहां पर आप दूसरी तारीफ कर रहे हैं, ये भी बताइए इन सब चीजों के लिए उत्तर प्रदेश के आपके प्रधानमंत्री के संसदीय क्षेत्र में कौन है जिम्मेदार, ये बताइए। मैं दिखाता हूं आपको, इस बात के लिए कौन जिम्मेदार है कि उच्च शिक्षा सेवा आयोग का अध्यक्ष हटाया गया, भर्तियां हुई, भर्तियां रद्द हुई। अजय जी, मनोज जी की इस बात में तो दम है, शिक्षा में घोटाला, परीक्षा में कदाचार, बहाली में घोटाला, ये सब तो हुए ही है, बड़े बड़े, जिन पर हम लोगों ने बहस भी किए हैं। तो इसमें कहीं कोई दो मत नहीं है कि अखिलेश यादव के शासनकाल में। चलिए ये बातें आज जो है, आज मुद्दा इससे बड़ा ये है, सवाल इससे बड़ा ये है कि क्या समाजवादी पार्टी में अब आखिरी लड़ाई की शुरुआत हो गई है? क्या अखिलेश का ऐलान जंग हो गया है? क्या अब या तो पार्टी टूटेगी, या फिर अगर पार्टी नहीं टूटी तो वो पार्टी अखिलेश की ही बनेगी? ये इस वक्त की सूरत दिखाई दे रही है। और जो युवा नेता मेरे साथ हैं समाजवादी पार्टी के, जो अखिलेश के साथ खड़े हैं, जिनके साथ अखिलेश अलग थलग हो रहे पार्टी से अलग, वो कह रहे हैं कि या तो अखिलेश या फिर कोई नहीं। तो ये साफ है कि अखिलेश की पार्टी या फिर अखिलेश की अलग पार्टी। देखिए ये कब तक होता है। बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका मेरे साथ जुड़ने के लिए। ये था आज का सबसे बड़ा मुद्दा।